Hello and good morning to everyone. Let us start another new chapter, that is Regional Kingdom second. So previously we have finished our chapter, that is Regional Kingdom first. So in this chapter we are going to continue the regional kingdoms of India. That is, we are going to study several regional kingdoms. That, for example, Kingdom of Kashmir, Mewar, Jaunpur, Marwar, Bengal, Malwa. Okay, these are all the regions of India, and we are going to see who are रूलिंग ओवर द रीजन्स। तो जैसे कि एक पर्टिकुलर रीजन होता है, छोटा मोटा एक स्टेट मान लीजिए इंडिया का, तो उस स्टेट पे या उस एरिया पे कौन कौन रूल कर रहा था, छोटे छोटे स्टेट्स में इंडिया जो बढ़ चुका था आगे आके, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू सी सेवरल रीजनल किंगडम्स इन दिस चैप्टर। देन वी विल सी अ बिग विजयनगर एम्पायर, जो कि साउथ में एक बहुत बड़ा एम्पायर था, कर्नाटका में और केरल तमिलनाडु का एरिया था इनके अंदर। देन वी विल सी भामनी किंगडम। भामनी किंगडम भी इंडिया के साउथ और डेक्कन एरिया में एक बहुत बड़ा एम्पायर बना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि ये सब जो छोटे मोटे किंगडम्स है, रीजनल किंगडम, विजयनगर एम्पायर और भामनी किंगडम, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा किंगडम स्टैब्लिश हो जाएगा मुगल्स का। तो मुगल्स इसके बाद आते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो आफ्टर द दिल्ली सल्तनत मैनी रीजनल पावर्स केम इनटू बीइंग, सम वर अंडर द सल्तनत रूल, बट व्हेन द दिल्ली सल्तनत वीकन दीज प्रोविंसेस बिकम इंडिपेंडेंट किंगडम। तो पिछले चैप्टर्स हमने देखा दिल्ली सल्तनत को, हमने देखा किस तरीके दिल्ली सल्तनत वीक होती चली गई, कैसे जो है वो तैमूर के हमले के बाद बहुत कन्फाइन हो गया उनका एरिया। तो उनके कन्फाइन होने के कारण जो है इंडिया में जो साउथ के किंगडम्स हैं, जो डेक्कन का एरिया होता है साउथ इंडिया का, वहाँ पे छोटे मोटे किंगडम्स जो बनने लग गए। ट्रू प्रोमिनेंट पावरफुल किंगडम्स विच इमर्ज वर विजयनगर एंड भामनी। विजयनगर और भामनी दो बहुत बड़े किंगडम थे, बाकी बहुत छोटे छोटे किंगडम्स थे इंडिया में। पहला छोटा मोटा किंगडम हम पढ़ते हैं कश्मीर के ऊपर जो रूल कर रहे थे। तो कश्मीर के ऊपर रूल कर रहा था उस समय हिंदू किंग्स का। ओके, इट्स फर्स्ट मुस्लिम रूलर वॉज शाह अमीर। द मोस्ट फेमस सुल्तान ऑफ कश्मीर वॉज जैनुल अब्दीन, ऑल्सो नोन एज बुद्ध शाह। ही प्रैक्टिस रिलीजियस टॉलरेंस एंड अलाउड द हिंदूज टू रिटर्न टू कश्मीर। तो हिंदूज़ को जो है वापस आने की इजाज़त देती कश्मीर में। बुद्ध शाह एक बहुत ही बड़े किंग थे कश्मीर के। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के अकबर भी बोला जाता है कि उसको, बुद्ध शाह को। बहुत बढ़िया रूल किया करते थे कश्मीर के एरिया पे। ही वॉज अ मैन ऑफ लर्निंग। ही इनकरेज एग्रीकल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट। कश्मीर लेटर बिकम अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर अकबर इन द लेटर 16th सेंचुरी। तो जैसे हमने बात करी छोटे मोटे किंगडम सब जो है बाद में मुगल्स के अंडर आ जाएंगे, तो वही लिखा है कि बाद में अकबर के अंडर आ गया था ये कश्मीर का एरिया 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट इज मारवाड़। मारवाड़ का एरिया जो आपका राजस्थान का एरिया। द किंगडम ऑफ मारवाड़ वॉज रूल्ड बाय द राठौड़्स। राठौड़ जो इस पर रूल करते थे। इट हैड टेरिटरीज अराउंड द सिटी ऑफ जोधपुर। द मेहरानगढ़ फोर्ट एंड द सिटी ऑफ जोधपुर वॉज फाउंडेड बाय किंग जोधा। तो किंग जोधा नाम के जो एक इंसान थे जिन्होंने जोधपुर सिटी को फाउंड किया, अपने नाम पे ही रखा, जोधपुर, जोध के आगे जोधपुर। मालदेव वॉज अनदर नोटेबल रूलर ऑफ द किंगडम। नेक्स्ट देखते हैं रीजनल किंगडम से हम लोग मेवाड़। मेवाड़ भी जो है आपका राजस्थान का एक एरिया है। द ससोदिया राजपूत रीन इन द मारवाड़। राणा हमीर एंड राणा खुम्बा वर रेबल किंग्स हु मेड मेवाड़ वेरी स्ट्रॉन्ग। राणा सांगा वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मेवाड़। तो राणा सांगा जो सबसे पावरफुल रूलर थे, बाद में ये हार भी जाते हैं। द रूलर ऑफ मालवा, गुजरात एंड दिल्ली एंड नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ मालवा। ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर। तो बाबर से हार जाते हैं बैटल ऑफ खानुआ में राणा सांगा। तो ये एरिया भी किसके अंडर में आ जाता है, फिर मुगल्स के अंडर में, मेवाड़ का। नेक्स्ट इज जौनपुर। ड्यूरिंग द रीन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, मलिक सरवार द गवर्नर ऑफ जौनपुर टुक एडवांटेज ऑफ तिमूर इन्वेजन इन 1398। He declared his independence as ascended the throne with the title Malik उस शराक and founded the शारकी डायनेस्टी। तो शारकी डायनेस्टी इन्होंने फाउंड करी। हुआ क्या था, जब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जब तैमूर ने हमला किया था, तब तुगलक साहब को तो मार दिया गया था, और उसके बाद जो उनके छोटे मोटे किंगडम्स को जो है जो उन्होंने बिठाया थे हमारे मंत्रियों को, उन्होंने अपने हवाले कर लिए। तो उनमें से एक मंत्री थे मलिक सरवार, जिन्होंने जो जौनपुर का एरिया अपने अंडर में कर लिया। ओके, और किंगडम फाउंड किया इन्होंने, कौन सा, शारकी किंगडम, जौनपुर। जौनपुर भी राजस्थान और गुजरात का एक एरिया है। हु मेड जौनपुर अ सेंटर ऑफ लर्निंग इन 1484। बहलोल लोधी कॉन्कर्ड जौनपुर। तो बहलोल लोधी ने हराकर ये जो एरिया है जौनपुर, इसको हथियार लेते हैं। बाद में लोधी को हरा देते हैं मुगल्स, तो ये भी मुगल्स के अंडर में आ जाएगा बाद में। नेक्स्ट इज बंगाल। बंगाल वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट सेंटर देखिए बनना शुरू हो चुका है बंगाल। बाद में जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे 8th क्लास में, तो आप देखेंगे बंगाल जो एक बहुत अच्छा सेंटर है ट्रेड के लिए। तभी जो है ब्रिटिश लोग सबसे पहले बंगाल को ही हथियाते हैं, और बहुत सारा पैसा इन्हें मिलता है बंगाल को जीतने से। एज इट वॉज फार फ्रॉम दिल्ली द गवर्नर्स ऑफ बंगाल रिवोल्टेड फ्रीक्वेंटली। तो दिल्ली से दूर होने के कारण ही जो है बार बार यहाँ पे रिवोल्ट होते रहते थे।
अंडर द इलियास शाही डायनेस्टी इट वॉज यूनाइटेड एंड टर्न इनटू अ स्ट्रॉन्ग पावर। बंगाल वॉज रूल्ड बाय तुगलक सुल्तान। तुगलक का रूल था यहाँ पर तुगलक ज़्यादा टाइम रूल कर नहीं पाए इस एरिया पर। आफ्टर विच इलियास शाही एंड हुसैन शाही reigned हियर इन द 14 एंड 15 सेंचुरीज। इन द 16th सेंचुरी द मुगल एनेक्स द किंगडम ऑफ बंगाल। ठीक है, बाद में जो ये एरिया मुगल्स के अंडर में चला गया। नेक्स्ट है मालवा। मालवा मध्य प्रदेश का एरिया। द किंगडम ऑफ मालवा वॉज फाउंडेड बाय दिलावर खान इन 1401। दिलावर खान सबसे पहले रूलर थे मालवा के। ही टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस आफ्टर तैमूर इन्वेजन। तो ये भी एक मंत्री थे मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में, और अपना जो है इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट रूलर वॉज होशांग शाह। होशांग शाह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर रहे मालवा के। ही कंस्ट्रक्टेड दी ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मांडू। मांडू सिटी उन्होंने बनवाई है, और होशंगाबाद जो है हमारे यहाँ पर उन्हीं के नाम पर है, होशांग शाह के नाम पर ही होशंगाबाद। ही फॉट सेवरल बैटल्स विद हिज नेबरिंग किंगडम्स। नेबरिंग किंगडम से बहुत सारे बैटल्स लड़ी, जैसे कि दिल्ली से, जौनपुर, गुजरात से। शेर शाह लेटर एक्वायर्ड मालवा। बाद में शेर शाह सूरी मालवा जीत जाते हैं, और शेर शाह सूरी को कौन हराता है? अकबर हराते हैं। तो ये एरिया पे अकबर के अंडर में जाएगा। नेक्स्ट इज गुजरात। इन 1407 गुजरात फॉर्मली डिक्लेयर्ड इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्रम्बलिंग दिल्ली सल्तनत एंड मुजफ्फर शाह बिकेम द सुल्तान। तो ये भी दिल्ली सल्तनत से अलग हो जाते हैं, मुजफ्फर शाह जो है इसके बन जाते हैं सुल्तान। अहमद शाह, मोहम्मद शाह, बेगारगा एंड बहादुर शाह। बहादुर शाह वर द प्रोमिनेंट रूलर। बाद में बहादुर शाह को भी हरा देते हैं कौन? बाबर। तो ये एरिया भी जो है बाबर हराने के बाद ये एरिया भी जो किसके अंडर चला था? मुगल्स के अंडर में। नेक्स्ट है खानदेश। खानदेश जो है राजा अहमद ऑल्सो नोन एज मलिक राजा वॉज हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ खानदेश। हिज सक्सेसर नासिर खान बिल्ड द टाउन ऑफ बुरहानपुर। ये एमपी का ही एरिया है, बुरहानपुर हम लोग जो देखते हैं एमपी में ही आता ही है। लेटर द रूलर्स ऑफ गुजरात एनेक्स खानदेश। बाद में गुजरात के रूलर्स ने ही खानदेश को जीत लिया। बुरहानपुर वॉज कॉन्कर्ड बाय अकबर इन द 17th सेंचुरी। तो बाद में अकबर जीत जाते हैं बुरहानपुर को। बुरहानपुर भी मध्य प्रदेश का साउथ का इलाका है एक। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा एम्पायर आता है इंडिया में दैट इज़ विजयनगर एम्पायर। ये एम्पायर का मतलब ऐसा होता है, देखो ये सब ये किंगडम्स हैं, और ये एम्पायर इसलिए है क्योंकि ये बहुत सालों तक चला। ये सब ज़्यादा साल तक नहीं चल पाए, छोटे मोटे किंगडम्स थे, इनको बहुत टाइम तक नहीं आगे बढ़ने दिया गया। बड़े बड़े जो एम्पायर्स होते हैं जैसे कि मुगल एम्पायर बाद में इन सबको जीत के अपने अंडर में कर लेता है। वैसे ही विजयनगर एम्पायर जो है ये एक बड़ा एम्पायर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी डायनेस्टी इसके अंदर आई, बहुत एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इनका रूल रहा। तो विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हरिहरन बुक्का। हरिहरन बुक्का जो है ये भी एक हिंदूज थे, ठीक है। इनको जो है मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया था, किससे? जान पूछ के। ये मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में थे दोनों। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, इनके अंडर में पकड़ के रखते हैं इनको जेल में, और बाद में जो हरिहरन बुक्का को बोला जाता है कि तुम जाओ साउथ में हमारे तरफ से और जाके साउथ का इलाका जो है वो जीत के आओ मेरे लिए। तो ये दोनों होते वैसे हिंदू हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं मुस्लिम में। जब ये साउथ इंडिया आते हैं तब ये दगाबाजी कर देते हैं, बोलते हैं कि भैया अभी साउथ के एरिया हम जीत तो गए हैं पर ये मोहम्मद तुगलक को हम नहीं देंगे, अभी इस पर हम ही रूल करेंगे, और आज से हम वापस से अपना धर्म चेंज करके क्या कर लेते हैं, हिंदू कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मर्जी से हमें मुसलमान नहीं बनाया गया, ठीक है, ज़बरदस्ती बनाया गया था। They were the feudatories of the Kakatiyas of Warangal when the kingdom of Warangal was overrun by the armies of Ghiyasuddin Tughlaq। ये देखिए लिखा है गियासुद्दीन तुगलक ने पकड़ा था इन्हें। The brothers shifted base to Kampili. Here they entered into service of the local rulers. When the Tughlaqs conquered Kampili, the brothers were captured। तो तुगलक्स ने पकड़ लिया था इन दोनों को। They were later sent to South India to crush the rebellions there. Later they rebelled against मोहम्मद बिन तुगलक। पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी, वही है, ठीक है। बाद में जो है जब ये साउथ इंडिया आते हैं तो ये बिल्ड करते हैं अपनी कैपिटल विजयनगर, सिटी ऑफ विक्ट्री, और बाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की लड़ाई उधर तैमूर से हो जाती है, तो इनको ये लड़ाई कर नहीं पाते हैं इन दोनों से। तो हरिहर बुक्का जो है ये प्रयास करते हैं अपनी अलग डायनेस्टी बनाने का, उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। दे रूल फॉर 20 years आफ्टर ही एक्सटेंडेड द थ्रोन हरिहर। ही वॉज सक्सीडेड बाय बुक्का हु रूल टिल 1377। द ब्रदर फॉट अगेंस्ट द मैसूर एंड मदुरई किंगडम। दोनों भाई भाई होते हैं। बुक्का कैप्चर्ड द लेटर एंड एनेक्स्ड हिज टेरिटरीज। दिस वे लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया केम अंडर हिज कंट्रोल। तो बहुत बढ़िया साउथ का जो एम्पायर उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। अब वाले बहुत सारी डायनेस्टीज़ जो थी इनके बाद आई, बहुत सारे डायनेस्टी मतलब खानदान आए जो विजयनगर के एरिया पर रूल करते चले गए और विजयनगर एम्पायर को बाद में बढ़ाते चले गए। सो ऑलमोस्ट 230 ईयर्स तक रूल चला इस डायनेस्टी का। होल ऑफ साउथ इंडिया इनके अंडर में था, आप देख सकते हैं ये रहा विजयनगर एम्पायर। ओके, ही टुक इंटरेस्ट इन ओवरसीज ट्रेड, मेंटेनिंग ट्रेडिंग रिलेशन विद द पोर्चुगीज, द डच एंड द ब्रिटिश। तो ट्रेड रिलेशन आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स हैं इनके पास, ठीक है। ओशन से ये लोग जुड़े हुए हैं विजयनगर एम्पायर वाले, तो इनका ओशन से ट्रेड बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले ओशन से ट्रेड करने की शुरुआत भी विजयनगर एम्पायर ने की थी इस टाइम पीरियड पे। ही ऑल्सो पेड अटेंशन टू एग्रीकल्चर बाय बिल्डिंग सेवरल डैम्स, टैंक्स एंड कैनाल्स फॉर बेटर इरिगेशन। ही वॉज अ मैन ऑफ लर्निंग। ही हिमसेल्फ कंपोज अ पोयम। और सॉरी मैं यहाँ से यहाँ चला गया फिर से, हाँ यहाँ से आते हैं। ओके, डिफरेंट डायनेस्टीज़, तो 3 डायनेस्टीज़ जो थी यहाँ पर, ठीक है, बड़ी बुक चल जाती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है।
So there are three dynasties in विजयनगर एम्पायर. फर्स्ट वन है संगमा डायनेस्टी, इसका टाइम आप देख सकते हैं. नेक्स्ट डायनेस्टी या नेक्स्ट खानदान आता है सोलुवा. नेक्स्ट इज सोलुवा. सबसे इंपॉर्टेंट किंग जो होते हैं कृष्णदेवराय होते हैं. द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ विजयनगर वॉज कृष्णदेवराय, जो तेनाली राम वाले नहीं है वही हैं. हु रूल्ड ओवर 1509 to 1530 CE. ही डिफीटेड द आर्मीज ऑफ भामनी सुल्तान. भामनी किंगडम जो यहाँ पर था, ये देख सकते हैं भामनी सुल्तान ये लिखा है, तो ये भी जीत जाते हैं ये. ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द वेरी फर्टाइल रायचूर दोआब एरिया बिटवीन कृष्णा एंड तुंगाभद्रा रिवर. हिज किंगडम कवर्ड द होल ऑफ साउथ इंडिया एंड इज सेड टू बी मोस्ट प्रॉस्परस इन द होल ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया सबसे प्रॉस्परस किंगडम माना जाता था इनका उस समय पर. सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास था. किंगडम भले इतना ही दिख रहा हो आपको, पर ये बहुत ही प्रॉस्परस किंगडम रहा. ही टुक इंटरेस्ट इन ओवरसीज ट्रेड, मेंटेनिंग ट्रेडिंग रिलेशन विद द पोर्टुगीज, द डच एंड द ब्रिटिश. सबके साथ अच्छा ट्रेड रिलेशन था इनका. ब्रिटिश को सामान बहुत बेचते थे ये. इसीलिए ब्रिटिश जो है बाद में इंडिया ये देखने आया कि भैया एम्पायर है कौन सा, विजयनगर एम्पायर. तो ये आए भी यहीं कालीगढ़ पे ही थे, इसीलिए ये देख सकते हैं कालीगढ़ इन्हीं के एरिया में आता है. He also paid attention to agriculture by building several dams, tanks and canals for better irrigation. He was a man of learning. He himself composed a poem called Amuk Malayada in Telugu. तेलुगु में पोएम लिखी इन्होंने, ये नाम है उसका अमुक्त मलयादा. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज किंगडम, किस तरीके से रूल करते थे, तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं कि इनका जो किंगडम है पूरा डिवाइडेड था इनटू प्रोविंसेस, जिसको हम मंडलम बोलते थे. प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, ओके. और स्टेट्स के अंदर थे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, जिसको बोलते हैं नाडूस. और उसके अंदर सब डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जिसको बोलते हैं स्थलास. और उसके बाद विलेजेस, जिसको ग्रामास या ग्राम, जो भी आप बोलना चाहें. लोकल सेल्फ रूलर गवर्नमेंट वंस स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज अंडर द चोला रूल डिटोरेटेड एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिकम फ्यूडल इन नेचर. एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑल्सो बिकम हेरिडेटरी एंड किंग बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स और गवर्नेंस एंड मिलिट्री मैटर्स. तो ये जो है अलग अलग गाँव में अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स बिठा दिए थे. मतलब जैसे कि ज़मींदार नहीं होते हैं, कि ज़मींदार को बिठा दिया कि आप वहाँ जाओ टैक्स लो. तो ऐसे करके इन्होंने हर गांव में हर डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़मींदार और बिचौलिए बिठा दिए थे, जो कि टैक्स जमा कर करके किसको देते थे, राजा को देते थे. और पावर भी दे रखी थी उनको राजा ने कि आप चाहो तो किसी को पनिश कर लो, जो चाहो आप कर लो. एक इन्फॉर्मेटिव दिया है, पढ़ लेते हैं इसको भी. निकोलो कॉन्टी एंड डोमिंगो पेस वर टू ऑफ द ट्रैवलर्स हु विजिटेड एंड डिस्क्राइब द कैपिटल सिटी ऑफ हम्पी एंड द लाइफ ऑफ पीपल इन दोज टाइम्स. तो दो ट्रैवलर थे जो कि हम्पी, जो कि कैपिटल रही है विजयनगर एम्पायर के बहुत सालों तक, उसको आके डिस्क्राइब कर देते हैं कि भैया कैसा है ये इनका रूलर. वो तो बहुत अच्छा बताते हैं इसको. इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत फ्लरिश था, जैसे कि हमने बात करी. थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको. और तो विजयनगर एम्पायर किंगडम ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट प्रॉस्पेरस इन होल ऑफ इंडिया. देयर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू वर एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स. रेवेन्यू वॉज लेवाइड अकॉर्डिंगली टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. तो जितना लैंड फर्टाइल होगी आपकी, उतना ज़्यादा टैक्स लेंगे आपसे. जितनी लैंड आपकी फर्टाइल नहीं होगी, उतना टैक्स कम लिया जाता था इनके हिसाब से. तो बहुत अच्छा है ये सिस्टम. Apart from this, there were other taxes as well. Other taxes भी थे, जैसे कि such as property tax, goods के सेल पे टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, मैरिज टैक्स एक्सेट्रा. ट्रेड, रोड्स एंड कैनाल्स ऑल्सो इम्प्रूव. तो बहुत इंप्रूवमेंट लाई अपने एरिया में. ओवरलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड फ्लरिश. ट्रेड बहुत फ्लरिश था इनके एम्पायर में. फॉल ऑफ एम्पायर. तो एम्पायर का फॉल कैसे स्टार्टिंग हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय, द लेटर रूलर्स ऑफ द किंगडम कुड नॉट होल्ड आउट फॉर लॉन्ग अगेंस्ट द एग्रेसिव नेबरिंग किंगडम्स. तो जो इनके नेबरिंग किंगडम्स उनके सामने ज़्यादा लड़ नहीं पाए इनके बाद वाले रूलर्स. नेबरिंग किंगडम कौन कौन थे इनके? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा. विच यूनाइटेड एंड डिफीटेड इट इन 5065 इन द बैटल ऑफ तालीकोटा. तो बैटल ऑफ तालीकोटा में तीनों मिल जाते हैं, मिल के हरा देते हैं विजयनगर एम्पायर को और ख़त्म कर देते हैं उनका रूल. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भामनी किंगडम. भामनी किंगडम जो है, ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं भामनी किंगडम से निकलते हैं ये. तो भामनी किंगडम विच वॉज फाउंडेड इन 1347 CE बाय अलाउद्दीन हसन. ठीक है, अलाउद्दीन हसन इसको फाउंड करते हैं. हु वॉज एन ऑफिसर अंडर मुहम्मद बिन तुगलक. तो ये भी तुगलक के अंदर ही ऑफिसर थे. मतलब तुगलक्स के देखिए आप लोग जितने भी ऑफिसर्स तो थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, तैमूर के हमले के बाद सबने अपना अपना एरिया इंडिपेंडेंट कर लिया, क्योंकि तुगलक उस समय उनकी डेथ हो चुकी थी और जो अगले रूलर आने वाले थे उतने पावरफुल थे नहीं. ठीक है, इसीलिए क्या होता है, एकदम से जो है हमला होता है तैमूर का. हाँ, तुगलक के तैमूर के हमले से पहले तुगलक का रूल इतना बड़ा होता है इंडिया में, पूरे इंडिया में, और उनके हमले के बाद इतना सा रह जाता है. क्योंकि बाकी जितने भी एरियाज होते हैं, जो उस समय जो गवर्नर होता है उस एरिया को, वो अपने अपने एरिया को अपना अपना समझ लेते हैं, अपना अपना कर लेते हैं. जैसा कि इन्होंने भी किया, इससे पहले वो हरिहर बुक्का ने भी यही किया था. ही हैड कम टू प्रोमिनेंस इन द सर्विस ऑफ हाई ऑफिशियल नेम्ड गंगू. तो गंगू, हसन गंगू नाम था इनका, अलाउद्दीन हसन का. ही टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन बहमन शाह, इनका नाम ये भी था. हैंस द बहमनी किंगडम. दिस डायनेस्टिक रूल
लास्टेड फॉर 180 ईयर्स, 180 साल तक रूल चला 1520 तक. इट्स टेरिटरी कॉम्प्रोमाइज फॉर द होल ऑफ नॉर्थ दक्कन अप टू द रिवर कृष्णा. द फर्स्ट कैपिटल वाज गुलबर्ग. गुलबर्ग जो उनकी पहली कैपिटल रही, विच रिमेन सो टिल 1424. आफ्टर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू बीदार. बाद में बीदार नाम की जगह पे कैपिटल शिफ्ट कर ली, और जहाँ पर उन्होंने विजयनगर एम्पायर से जो है वॉर भी लड़ा. इट ऑल्सो एनेक्स वारंगल. फिरोज शाह बामनी एंड महमूद गमान वर द मोस्ट पावरफुल नॉबल्स इन द किंगडम. तो इनके किंग के बारे में पढ़ लेते हैं. इनका नाम है फिरोज शाह बामनी, जो कि बहुत पावरफुल थे इनमें. यह देख सकते हैं आप, ये है बामनी किंगडम. ओके, सो फिरोज शाह वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हिज किंगडम. ही एनेक्स सम ऑफ द गोंड टेरिटरीज, डिफीटिंग नरसिंह राय. नरसिंह राय जो गोंड टेरिटरीज जो थी हमारी एमपी की, ठीक है, वहाँ पर रूल करते थे, उनको हराया. ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द रायचूर दोआब फ्रॉम विजयनगर थ्रू ही लेटर लॉस्ट इट. तो रायचूर दोआब जो यहाँ पे देख रहे हैं बॉर्डर, ये है रायचूर दोआब. ठीक है, इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ चलती थी क्योंकि बहुत फर्टाइल लैंड थी ये. ही वॉज अ लर्नड मैन इंटरेस्टेड इन साइंस. ही ऑल्सो न्यू पर्शियन, अरेबिक, टर्किश, तेलुगु, कन्नड़ एंड मराठी. डेक्कन बिकम अ कल्चरल सेंटर इन इस टाइम. तो डेक्कन जो है उस समय कल्चरल सेंटर बना रहा. ये देख सकते हैं आप डेक्कन का इलाका. नेक्स्ट इसमें आते हैं इंपॉर्टेंट. महमूद गमान वॉज द वजीर ऑफ बामन किंग महमूद शाह थर्ड, अ पर्शियन बाय बर्थ. तो पर्शियन थे ये बाय बर्थ. ही केम एंड सेटल इन द डेक्कन एंड बिकेम सर्विंग इन द रॉयल कोर्ट, सून बिकमिंग द बामनी किंग. बाद में बामनी किंग बन जाते हैं ये. ही एबली मैनेज द किंगडम अफेयर फॉर 18 ईयर्स. 18 साल तक रूल करते हैं ये. अ पैटर्न ऑफ लर्निंग, ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर. ही ऑल्सो इनकरेज यूज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू. उर्दू को डेवलप करवाते हैं क्योंकि मुस्लिम्स होते ही हैं. He built a magnificent madrasa at Bidar, which attracted students from across the country and abroad. The madrasa library had a collection of over 3,000 valuable manuscripts. Next इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से लोग रूल करते थे अपने एरिया पे. The administration was headed by वजीर और वकील, while अमीर जुमला head of finance and वजीर अशरफ head of foreign affairs, सदार जहान head of religion and judicial department. तो अलग अलग जो है मिनिस्टर जैसे आज इंडिया में नहीं होते हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर. तो इनके नाम थोड़े ऐसे मुस्लिम्स वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं वली अमीर जुमला जो कि फाइनेंस का हेड है, वजीर अशरफ हेड ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मतलब बाकी कंट्रीज़ के साथ जो भी होगा, ठीक है, उनके साथ अफेयर चलाने वाला काम इनका था, वजीर अशरफ का. सदर जहाँ रिलीजन और जुडिशल डिपार्टमेंट था इनके हाथ में. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी प्रोविंसेस कॉल्ड तरफ. अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था अपने किंगडम्स को इन्होंने भी, जिसका नाम तरफ था. विच वॉज अंडर द आमिर और तरफदार. तो उसको हेड जो था प्रोविंस का या स्टेट का, उसको नाम कह दिया आमिर और तरफदार. महमूद गवान वॉज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ सुल्तान मोहम्मद शाह थर्ड. सीएम रहे इनके, ठीक है. सीएम मतलब सीएम उस समय मतलब ऐसा नहीं था आज के इंडिया की तरह, ठीक है. सीएम का मतलब हो गया कि एक स्टेट जो है प्रोविंस जिसको बोलते हैं ये लोग, उसका रूलर. ही रिकॉग्नाइज द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटेड रेवेन्यू एफिशिएंटली. अनफॉर्चुनेटली ही वॉज अ पर्शियन एंड वॉज डिसलाइक्ड बाय द लोकल नोबल्स who plotted against him. They murdered him in 1481. तो वहाँ के लोगों को अच्छा लगता नहीं था ये महमूद गमान, ठीक है. महमूद गमान इतना ज़्यादा खास लगा नहीं लोगों को, तो वहाँ के लोगों ने मार दिया बिकॉज ही वॉज अ पर्शियन बाय बर्थ, नॉट एन इंडियन. द कॉन्स्टेंट वॉर्स विद विजयनगर एंड अदर किंगडम्स वीकेंड द बामनी स्टेट एंड बाय 1527 इट ब्रोक अप इनटू 5 किंगडम. बाद में क्या होता है, जो है बामनी किंगडम है, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट किंगडम्स, क्योंकि पावर जो है इनकी बहुत कम हो जाती है, लड़ते लड़ते लोग डिवाइड हो जाते हैं. तो जो 5 छोटे छोटे किंगडम बन जाते हैं एक बड़े बामनी किंगडम से, उनके नाम है बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदार और बेरार. ओके, बीदार और बेरार, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर, ये 5 अलग अलग किंगडम निकल के आते हैं इस बड़े किंगडम से. लेटर बीदार और एर्नेस्ट बाय बीजापुर, और ये पाँचों जो है लड़ते रहते हैं फिर, ठीक है. जैसा मराठास में देखेंगे हम लोग आगे, तो वैसे ये लोग भी 5 लड़ते लड़ते बाद में लड़ते ख़त्म हो जाते हैं, और इनका पूरा का पूरी एरिया कौन हथियार लेता है, मुगल्स, ठीक है. तो बाद में ये पाँचों के पाँचों जो है किसके अंडर में आ जाते हैं, मुगल्स एम्पायर के अंडर में. सो दिस इज़ द एंड ऑफ रीजनल किंगडम्स. आपने देखा कि ज़्यादातर जो रीजनल किंगडम्स थे बाद में किसके अंडर में आने वाले हैं, सब मुगल्स के अंडर में. ओके, क्योंकि मुगल्स जो है पूरे इंडिया पर रूल करने वाले हैं, पूरा इंडिया का एरिया जो है मुगल्स के अंडर में होगा. और देखिए जब भी ऐसा होता है इंडिया में कि बहुत छोटे छोटे किंगडम्स हो जाते हैं ना, तो एक बड़े और एक पावरफुल किंग के लिए आसान होता है सबको अलग अलग करके हरा देना. कुछ ही बड़े किंगडम थे जैसे कि विजयनगर एम्पायर, उसको किसने हरा दिया, भामनी ने हरा दिया. भामनी इंडिया में बड़ा होता उससे पहले वो खुद ही बढ़ गया 5 में, ठीक है. बाकी तो इंडिया छोटे मोटे थे ही. बाद में अकबर आएंगे, इनको हराएंगे सारे रीजनल किंगडम्स को. विजयनगर एम्पायर तो वैसे ही हरा हुआ है, और भामनी किंगडम को और हरा देंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे ही बढ़ चुका है 5 में वो, ठीक है. सो अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द मुगल्स टू कम एंड रूल ओवर द इंडिया. सो नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी द ऑटोनॉमी एंड द रूल ऑफ मुगल्स. मुगल एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा. उससे पहले छोटी सी वीडियो है, आप चाहे तो फटाफट देख लीजिएगा इसको.
Okay. In the last, thank you. If you have any doubt, please ask me before I made the next video. Okay, in the last, thank you.